हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले विथ इक्वेशंस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। और इसके अंदर पहला सब क्वेश्चन दिया गया है 135 एंड 225। अगर हमें किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, जो कि मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। पहला स्टेप है, हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर कर इन्हें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये दो नंबर्स कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। 135 इंटू वंस आर 135 और रिमाइंडर 90 बचेगा। इसके बाद हम इसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इसके बाद हमें देखना होगा कि रिमाइंडर जीरो है या फिर नॉन जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो b के करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो भी नंबर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। और अगर r जीरो नहीं है तो हम b को r से डिवाइड कर देंगे, यानी यहां पर हम 135 को 90 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 90 वंस आर 90 और रिमाइंडर 45 बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहां पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हम इसे 90 को फिर से 45 से डिवाइड कर देंगे। तो इस बार 45 टू टाइम्स इक्वल होगा 90 के, और यहां पर रिमाइंडर जीरो है तो हम इसे लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू टू प्लस जीरो। अब क्योंकि r जीरो हो गया है तो b की करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो भी नंबर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। यहां पर b की करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में 45 है तो इनका एचसीएफ 45 होगा। अब यहां पर एक बात याद रखना कि 45 सिर्फ 135 और 225 का नहीं, बल्कि यहां पर जितने और भी पेज बने हैं 90 और 45, 135 और 90, ये इन सब का एचसीएफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। इसके डिवीजन थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे भी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। 196 इंटू 1 बराबर होता है 196 के, क्योंकि अगर 3 डिजिट्स कंसिडर करूं तो 196 इंटू 2 जो है 382 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 196 लूंगा। इसके बाद हमारे पास 186 बचेगा, मैं इस 2 को नीचे लिख लेता हूं। फिर 196 9 आर 1764, तो इसे भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 98 बचेगा। मैं फिर से जीरो को नीचे ला लेता हूं। 196 5 आर 980, तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर जीरो बचेगा। हम इसे लिख सकते हैं 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस जीरो। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर r पहले ही स्टेप में जीरो हो गया है तो हमें इस नंबर को और डिवाइड नहीं करना होगा। और b के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन में 196 है तो इन दो नंबर्स का एचसीएफ 196 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 867 एंड 225। तो हमें इसे भी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना होगा। इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये दो नंबर्स कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। 255 इंटू 3 आर 765 और रिमाइंडर 102 बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 102। इसके बाद हम 225 को 102 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। 102 इंटू 2 इज इक्वल टू 204, तो रिमाइंडर 51। तो हम इसे लिख सकते हैं 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। हम 102 को
51 से डिवाइड कर देंगे, और हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। 51 इंटू 2 102, और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस बार हम लिख सकते हैं 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो अब क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है, तो बी की करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में 51 है, तो इन दो नंबर्स का HCF 51 होगा। और यहाँ पर भी ये बात आप याद रखना, 102 और 51, 255 और 102, 51 इन सब नंबर्स का HCF है। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप इसका आंसर कमेंट में दे देना, और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल प्ले विथ इक्वेशंस में आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।